हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे लेसन 1। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि लेसन 1 जो है इसकी रीडिंग हो चुकी थी क्लासेस में, लेकिन इसको फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूंगा आपको। ठीक है, ये पहला वीडियो है, तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं उनसे आप एक बार बोल दीजिएगा। आप लोग, आपके फ्रेंड होंगे जो, ठीक है, तो उनसे बोल दीजिएगा कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और जो भी होमवर्क डेली मिलेगा उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम होता है नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्क वो चीज़ होती है जब कोई भी दो डिवाइस आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं तो वहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क सपोर्ट एन इनॉर्मस नंबर ऑफ एप्लीकेशन सच एज एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब, वीडियो ऑडियो शेयर्ड यूज ऑफ एप्लीकेशन एंड स्टोरेज सर्वर्स। तो यानी कि इसका मतलब है कि जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, और सॉरी, जब भी हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम इंटरनेट चला सकते हैं, वीडियो ऑडियो भी शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, और स्टोरेज सर्वर, यानी कि मैंने आपको बताया था क्लास में कि जब किसी ऑफिस में हम काम करते हैं तो वहाँ पे एक सर्वर लगा होता है। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं नीचे, तो ये होते हैं सर्वर। अब सभी कंप्यूटर्स का जो डाटा होगा वो कहाँ पे जाके सेव होगा, इस सर्वर में सेव होगा। इनको बोलते हैं हम स्टोरेज सर्वर्स। नेक्स्ट है प्रिंटर, फैक्स मशीन एंड यूज़ ऑफ ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन एज वेल एज मैनी अदर्स। तो प्रिंटर, जैसे आपके पास एक ही प्रिंटर है, आप 10 लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं तो भी हम उसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ठीक है, सबको आपस में कनेक्ट करेंगे और 1 बाय 1 उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, देयरफॉर कंप्यूटर नेटवर्क आर वेरी एसेंशियल, इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, तो अब देखिए आगे नेक्स्ट हेडिंग है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। देखिए, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर का मतलब है दो से ज़्यादा कंप्यूटर, है ना। सिंगल कंप्यूटर का कोई भी नेटवर्क नहीं होता। जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको, प्रिंटर हो गया, सर्वर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइस हैं। ये भी उसमें हो सकती हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स के साथ ये भी कनेक्टेड हो सकती हैं नेटवर्क में। दैट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। जब दो कंप्यूटर को आप किसी वायर की या किसी केबल की हेल्प से आपस में कनेक्ट करते हैं तो उस केबल को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। ओके, टू फैसिलिटेट द रिसोर्स शेयरिंग। देखिए, रिसोर्स शेयरिंग एक वर्ड आया है इसमें। रिसोर्स का मतलब होता है जो भी डिवाइसेस आपने नेटवर्क में कनेक्ट की है, जैसे कि प्रिंटर और सर्वर समझ लीजिए। ठीक है, तो इनको सब लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि ये रिसोर्स क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, a large number of users belonging to the same area or same organization but spread out at different places can communicate and share useful files। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ़ यूजर्स यानी कि बहुत सारे लोग हैं। सपोज़ किसी कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उनके ऑफिस अलग अलग जगह हैं, अलग अलग सिटीज़ में हैं, फिर भी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, वो कंपनी एक अपना नेटवर्क क्रिएट करती है। ठीक है,
तो यही लिखा था इसमें। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्लास एक्टिविटी। इसमें देखिए, डू यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन एट होम? आपके घर पे इंटरनेट कनेक्शन है? इंटरनेट कनेक्शन से मतलब है आपके यहाँ पे वाईफाई या कोई केबल से इंटरनेट आता है, या फिर आपके मोबाइल में सिम कार्ड वगैरह से ही नेट चलाते हैं आप। ठीक है, तो जिसके पास अलग से नेटवर्क है, वाईफाई लगी हुई है या कोई वायर है, इंटरनेट केबल आई हुई है, तो आप यस लिखिएगा इसमें, अदरवाइज नो। इज़ योर इंटरनेट कनेक्शन एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क? इफ़ यस देन वाई? तो आपका जो इंटरनेट, अगर आपके घर में इंटरनेट है तो आपके अगर उससे एक से ज़्यादा कंप्यूटर चलते हैं या एक से ज़्यादा लोग उसको यूज करते हैं तो वो आपका नेटवर्क हो जाता है। ठीक है। डज़ योर फादर हैज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क एट हिज वर्क प्लेस? अपने पेरेंट्स से पूछिए जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ है, कोई कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं या कोई नेटवर्क है वहाँ पे, और अपने फादर से डिस्कस कीजिए। फादर से या ब्रदर से, जो भी आपका सीनियर हो, जो भी किस तरह की किसी ऑफिस में काम करता हो, उनसे आप बात कर सकते हैं इस बारे में। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब जो एडवांटेज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, वो क्या होते हैं? पहला एडवांटेज है, सबसे मेन होता है ये कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। जैसे जब भी हम किसी से भी बातचीत करते हैं तो हम उसके साथ पहले कनेक्ट हो जाते हैं, तभी बातचीत होती है। कंप्यूटर नेटवर्क आर यूज टू कम्युनिकेट बाई पीपल फॉर एक्सचेंजिंग मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब हम किसी को ऑनलाइन मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक से, तो हम क्या करते हैं, उस नेटवर्क के साथ हम भी कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे ही हम अपने मोबाइल का डाटा ऑन करते हैं ना, तो वैसे ही हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ नेटवर्क। ठीक है, तभी हम ईमेल भेज सकते हैं और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। एंड वेरी हेल्पफुल इन क्विक कम्युनिकेशन। तो देखिए, इसमें बहुत ही फास्टली हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, है ना। तो पहला एडवांटेज होता है इसका कम्युनिकेशन। ठीक है। फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर which are connected to each other allow user to access the data stored on other computers from a close as well as far away distance. In big organization, user on network can have access to the common database. देखिए, कॉमन डाटाबेस का मतलब है, मैंने बताया था आपको, स्टोरेज सर्वर। जैसे आपके यहाँ एक सर्वर लगा हुआ है, आप उसी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो आप सभी लोग, पूरे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ मिलके उसको यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। उसमें अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल्स को। ठीक है। द सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। जब सभी फाइलें आपकी एक जगह सेव होंगी तो उसमें डुप्लीकेट फाइल्स नहीं होंगी, यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा एंड द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? जो पर्सन उस नेटवर्क को मेंटेन करता है, उसको संभालता है, सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रखता है, वो होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। हु इज़ कंट्रोलिंग द नेटवर्क कैन मेक श्योर द डाटा इज सिक्योर। और उस डाटा को सिक्योर रखने की कोशिश करता है हमेशा। कोई भी एक ऐसा पर्सन जो उस नेटवर्क को मैनेज करता है, उसको बोलते हैं हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एडवांटेज है इसका रिसोर्स शेयरिंग। आपको बताया था रिसोर्सेज को आपस में शेयर किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स अलाउ यूज़र टू शेयर सेम कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, स्कैनर। इन चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग, आपस में शेयर कर सकते हैं। एक ही प्रिंटर है और 5 लोग हैं तो उसको यूज कर सकते हैं वन बाय वन।
redundancy. Computer network reduce the need of hard copies of all document by sharing file over the network. यानी कि जब नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हमें जैसे कोई डॉक्यूमेंट है आपको किसी दूसरे पर्सन को सेंड करना है तो आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं उसको, है ना। नहीं तो पहले क्या होता था कि हमने उसका प्रिंट आउट निकाला, उसको पेपर पे प्रिंट किया, उसके बाद हम किसी पर्सन को उसको सेंड करते थे। लेकिन नेटवर्क से हम उसको बिना प्रिंट किए डायरेक्टली हम सेंड कर सकते हैं। ओके। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग का मतलब है इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगती आपकी, आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को कुछ भी सेंड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं लगता आपको, है ना। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है राइट सम एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क तो आपको इनमें से जो इजी लगता है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर्स में बताऊंगा लिख के किस तरह के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क यानी कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। तो क्लास में आपको बताया था कि नेटवर्क आपके 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए ये आपके टाइप्स किस बेस पे हैं, बेस ऑन द डिस्टेंस। ओके, पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ यूजुअली ऑफ फ्यू मीटर्स। अगर कुछ ही मीटर की रेंज में आपने नेटवर्क क्रिएट किया है तो वो क्या होता है, पर्सनल नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अमंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज सेल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट etc। आपके घर में आप सपोज़ आपके यहाँ पे सब कुछ जितनी भी डिवाइसेस हैं आपकी, लैपटॉप, कंप्यूटर, सभी आपस में आपने कनेक्ट कर लिए घर के कंप्यूटर्स, तो वहाँ पे आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनल डिवाइस हैं इसलिए इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, जब आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज़ के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका एक किसी एक ऑफिस में या किसी एक बिल्डिंग, कोई एक बिल्डिंग है आपकी तो उस बिल्डिंग तक ये लिमिटेड होता है। ठीक है, तो इन LANs ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू केबल्स और वायरलेस। तो इसमें भी कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, केबल से कनेक्ट होते हैं या वायरलेस यानी कि बिना वायर के भी कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे, वाईफाई से, ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये LAN होता है। इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का कोई सिंगल पर्सन होता है वो उसको मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अभी बताया था, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे। देखिए जब किसी कंपनी के 2 ऑफिस हैं, सपोज़ आपका एक ऑफिस है महोबा में, दूसरा ऑफिस है आपका कुलपहाड़ में, तो इन दोनों ऑफिसों को जब, देखिए दोनों ऑफिस में लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, जब इनको आपस में कनेक्ट किया तो क्या बन गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये किसी एक, देखिए जब अगर कब आप किसी बड़े शहर में, बड़ी सिटी में हैं तो वहाँ पे एक सिटी के अंदर ये लिमिटेड होता है। ठीक है,
अगर छोटी सिटी में है तो आप इनमें 2-3 सिटी भी ले सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है मैन स्पैन ओवर अ लार्ज फिजिकल एरिया देन अ लैन। ये लैन से बड़ा होता है बट इज स्मॉलर देन वैन। वैन से छोटा होता है ये, और लैन से क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क। When network is spread across cities, countries or even continents, covering a large geographical area, नाम से ही पता चलता है वाइड एरिया नेटवर्क। जब कोई नेटवर्क किसी कॉन्टिनेंट्स को या कंट्रीज़ को जोड़ता है तो उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसमें क्या होता है कि हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो जाते हैं। जब भी हम मोबाइल का डाटा ऑन करते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वैन। ओके, आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, वर्ल्ड का मैप है और ये सैटेलाइट से कनेक्टेड भी है। ओके, सो हमने आज यहाँ पे हमने इतना एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, और आपका होमवर्क है कि इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट हैं उनको मुझसे पूछिएगा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा जो भी आपका डाउट है। इसके बाद हम कल आगे का पार्ट एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद। और आई थिंक मैंने वर्ड मीनिंग आपको लिखवा दी थी। अगर वर्ड मीनिंग नहीं लिखवाई थी तो आप लोग मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको वर्ड मीनिंग्स लिख के भेज दूँगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।